कभी सोचा है कि हम जिस जमीन पर खड़े हैं वो हमारी जिंदगी को कैसे तय करती है? मतलब हमारे खाने से लेकर हमारे काम तक सब कुछ इसी भूमि से तो जुड़ा है। तो आज हम इसी कनेक्शन की तह तक जाएंगे। जरा स्क्रीन पर इन दो तस्वीरों को देखिए। एक तरफ है तंजानिया का एक ग्रामीण इलाका और दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया का एक विकसित शहर। देखने में ही ये दो बिल्कुल अलग दुनियाएं लगती हैं, है ना? और यहाँ रहने वालों की जिंदगियां भी उतनी ही अलग हैं। लेकिन इतना बड़ा फर्क क्यों? इसकी जड़, इसकी वजह छिपी है उसी जमीन में जिस पर ये लोग रहते हैं। चलिए इस अंतर को और अच्छे से समझने के लिए दो लोगों की दुनिया में चलते हैं। तंजानिया में रहने वाली मांबा का दिन सुबह बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। उसे पानी लाने के लिए दूर तक जाना पड़ता है, फिर घर के कामों में मदद करना और अपने परिवार की बकरियों की देखभाल करना। उसका परिवार चट्टानी जमीन के एक छोटे से टुकड़े पर थोड़ी मक्का और सेम उगाता है, पर वो इतनी कम होती है कि साल भर गुजारा मुश्किल हो जाता है। अब दूसरी तरफ न्यूजीलैंड में रहने वाले पीटर को देखिए। उसका परिवार ऊन प्रोसेसिंग के बिजनेस में है। उनके पास एक बहुत बड़ा भेड़ों का फार्म है जहां भेड़ों की देखभाल एकदम साइंटिफिक तरीके से होती है। तो मांबा और पीटर की इन कहानियों में जो इतना बड़ा फर्क है वो आखिर है किस वजह से? वजह सिर्फ एक है, जमीन। मतलब वहां की मिट्टी कैसी है, पानी है या नहीं, और सबसे जरूरी बात, उस जमीन का इस्तेमाल करने के लिए उनके पास टेक्नोलॉजी और संसाधन कितने हैं। यही आज की हमारी पड़ताल का सबसे अहम बिंदु है। तो चलिए अब इन दो कहानियों से थोड़ा बाहर निकलते हैं और पूरी दुनिया के पैमाने पर देखते हैं कि ये जमीन का बंटवारा कितना असमान है। एक सवाल जो सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना, कि भाई इतनी बड़ी दुनिया है तो हम सब रहते कहाँ हैं, पर इसका जवाब आपको थोड़ा हैरान कर सकता है। पहली बात तो ये समझिए कि हमारी धरती का ज्यादातर हिस्सा तो पानी है, जमीन वो तो सिर्फ 30% ही है। और अब आती है सबसे हैरान करने वाली बात, इस 30% जमीन पर ही दुनिया की लगभग 90% आबादी रहती है। जी हाँ, आपने सही सुना, दुनिया के 10 में से 9 लोग जमीन के सिर्फ इसी छोटे से हिस्से पर रहते हैं। बाकी की जमीन या तो लगभग वीरान है या बहुत ही कम लोग वहां रहते हैं। तो सवाल उठता है, भाई ऐसा क्यों सारी आबादी एक ही जगह सिमटी हुई है? देखिए बात सीधी सी है, जमीन का हर टुकड़ा रहने के लिए अच्छा नहीं होता। ऊबड़ खाबड़ पहाड़, वो निचले इलाके जहां बाढ़ का खतरा बना रहता है, सूखे रेगिस्तान और घने जंगल, ऐसी जगहों पर रहना और गुजारा करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए दुनिया की ज्यादातर आबादी नदी घाटियों और उपजाऊ मैदानों के पास ही बसी है, जहां खेती करना और जिंदगी जीना आसान है। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि ज्यादातर लोग कहाँ रहते हैं। अब बात करते हैं कि इस सीमित जमीन का हम करते क्या हैं, मतलब इसका इस्तेमाल कैसे होता है। देखिए, जमीन का इस्तेमाल हम कई तरह से करते हैं। खेतीबाड़ी के लिए, जंगल लगाने के लिए, खनिजों को निकालने के लिए माइनिंग, सड़कें और इंडस्ट्रीज बनाने के लिए। जैसा हमने मांबा के परिवार को खेती करते देखा और पीटर के परिवार को इंडस्ट्री चलाते हुए। ये सब भूमि के अलग अलग इस्तेमाल के ही तो उदाहरण हैं। अब मालिकाना हक के हिसाब से जमीन को मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक होती है निजी भूमि यानी प्राइवेट लैंड, जिसका मालिक कोई एक व्यक्ति या परिवार होता है, और दूसरी होती है सामुदायिक भूमि यानी कम्युनिटी लैंड, जिस पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का हक होता है। ये जो सामुदायिक जमीन होती है ना, ये असल में सबकी होती है। इसका इस्तेमाल अक्सर साझा जरूरतों को पूरा करने के लिए होता है, जैसे जानवरों के लिए चारा ले आना, फल या जड़ी बूटियां इकट्ठा करना। इसे कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स भी कहते हैं। अगर हम मांबा और पीटर की कहानी पर वापस लौटें तो ये फर्क और साफ हो जाता है। मांबा का परिवार शायद सामुदायिक जमीन से ही जलाने के लिए लकड़ी लाता होगा, वहीं पीटर का जो भेड़ फार्म है वो उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उनकी निजी भूमि है जिस पर सिर्फ और सिर्फ उनके परिवार का अधिकार है। लेकिन जमीन एक ऐसा संसाधन है जिस पर दबाव बढ़ता ही जा रहा है। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारी जमीन आज किन किन खतरों का सामना कर रही है। जैसे जैसे हमारी आबादी बढ़ रही है, हमारी ज़रूरतें भी बढ़ रही हैं, और इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खेती और कंस्ट्रक्शन भी बढ़ रहा है। इसका नतीजा ज़मीन की क्वालिटी में गिरावट, जिसे हम लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं, भूस्खलन, मिट्टी का कटाव और ज़मीन का बंजर हो जाना, ये सब बड़े पर्यावरण संबंधी खतरे हैं जो पैदा हो गए हैं।
इनमें से एक बहुत बड़ा खतरा है भूस्खलन, जिसे हम लैंडस्लाइड भी कहते हैं। ये खासकर पहाड़ी इलाकों में होता है, जहां जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा अचानक खिसक कर नीचे आ गिरता है। चलिए, इसका एक असल जिंदगी का उदाहरण देखते हैं। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में पंजी गांव के पास एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ। इसने नेशनल हाईवे का लगभग 200 मीटर का हिस्सा पूरी तरह से तबाह कर दिया। और यह हादसा हुआ ब्लास्टिंग की वजह से, जिसने वहां के एक कमजोर ढलान को गिरा दिया। नतीजा ये हुआ कि पूरे गांव को खाली करवाना पड़ा, ताकि कोई जानी नुकसान ना हो। तो सवाल ये है कि क्या ऐसे हादसों को रोका जा सकता है? अच्छी बात यह है कि हाँ, काफी हद तक रोका जा सकता है, और इसके लिए कई वैज्ञानिक तरीके हैं, जैसे उन इलाकों की मैपिंग करना जहां खतरा ज्यादा है और वहां कंस्ट्रक्शन से बचना, जमीन को खिसकने से रोकने के लिए मजबूत रिटेनिंग वॉल्स बनाना, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाना ताकि मिट्टी की पकड़ मजबूत हो, और बारिश के पानी के बहाव को सही तरीके से कंट्रोल करना। भूस्खलन तो बस एक समस्या थी, लेकिन अगर हमें अपनी जमीन को बड़े पैमाने पर बचाना है तो और भी बहुत कुछ करना होगा। चलिए, आखिरी हिस्से में उन पर एक नज़र डालते हैं। और अच्छी बात यह है कि अपनी जमीन को बचाने के कई तरीके हैं जो बहुत कारगर हैं, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना, जिसे हम वनरोपण कहते हैं, खेती में केमिकल पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कंट्रोल में करना, और जानवरों की अनियंत्रित चराई यानी ओवरग्रेजिंग पर रोक लगाना। ये कुछ ज़रूरी कदम हैं। और ये सब करना इतना जरूरी क्यों है? जरा इस बात पर गौर कीजिए। सिर्फ 1 सेंटीमीटर मोटी मिट्टी की परत बनने में सैकड़ों साल लग जाते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि मिट्टी कितनी ज्यादा कीमती है और इसे दोबारा बना पाना लगभग नामुमकिन है। तो देखिए, बात बिल्कुल साफ है। हमारे पास जो जमीन है वो लिमिटेड है। हम आज उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, यही तय करेगा कि हमारा आने वाला कल कैसा होगा। तो सवाल ये है कि इस सीमित जमीन पर हम कैसी दुनिया बनाना चाहते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको एक साथ मिलकर सोचना होगा।